मायामारी को बड़ा राहत, महानंदा नदी का कटाव थमा, 125 मीटर में कटाव रोधी कार्य पूरा। ग्राउंड जीरो पर विधायक मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने किया मायामारी का दौरा, लिया कटाव रोधी कार्य का जायजा। विधायक का बड़ा भरोसा, बोला फिलहाल कटाव रुका, जरूरत पड़ी तो विभाग के साथ मिलकर करेंगे और बड़े कार्य। नदी की धारा कहाँ तक कैसे जा सकती है उसको देख के अपना एस्टिमेट बनाते हैं लोग और एस्टिमेट के अनुसार तब योजना पर काम। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत के वार्ड संख्या 15 स्थित मायामारी गांव में महानंदा नदी के कटाव को रोकने के लिए किए गए कटाव रोधी कार्य के बाद फिलहाल कटाव तो थम गया है। शनिवार को मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया और कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की तथा महानंदा विभाग के अधिकारियों से भी लगातार बातचीत की। मायामारी गांव में पिछले कई दिनों से महानंदा नदी के कटाव से ग्रामीण चिंतित थे। इस स्थिति को देखते हुए महानंदा विभाग द्वारा फ्लड फाइटिंग योजना के तहत लगभग 125 मीटर क्षेत्र में कटाव रोधी कार्य कराया गया। विभाग के प्रयासों के बाद फिलहाल कटाव रुक गया है और कार्य पूरा कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। शनिवार को मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कटाव स्थल का निरीक्षण कर किए गए कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में भी उन्होंने मायामारी आकर ग्रामीणों के साथ बैठक की थी और इस समस्या को बिहार विधानसभा में भी उठाया था। विधायक ने कहा कि फिलहाल कटाव रुका हुआ है, लेकिन यदि भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति बनती है तो विभाग के साथ मिलकर और बड़े स्तर पर सुरक्षा कार्य कराए जाएंगे। नहीं, मायामारी का जो ये कटाव का मामला है, यह मामला 2025 में हम लोग आए थे, यहाँ बैठक किए थे, तो उसी समय लोगों ने दिखाया था कि यहाँ पर कटाव हो रहा है। उसी समय मैंने लिख के दिया था, वहाँ विधानसभा में भी लिख के दिया था, विभाग को भी लिख के दिया था वहाँ पर कटाव उसकी संभावना है। तो उसके बाद फिर ये जो विधानसभा हुआ उसमें भी हमने प्रश्न उठाया, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की, यहाँ से पता चला कि कटाव शुरू हो गया है। बात की तो उनका नहीं, हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। और फिर आज भी बात हुई, तो बोले कि नहीं और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत भयावह है और भयंकर कटाव है। अगर ये कटाव नहीं रुका तो कम से कम 500 परिवार बेघर होने की संभावना है। और बीच में पश्चिम बंगाल का पोर्शन पड़ता है, फिर हम लोग का बिहार का पोर्शन पड़ता है और बंगाल के पोर्शन में पुल जैसा बना दिया गया है। अगर वो उसको नहीं रोका जाएगा तो हो सकता है कि ये काम होने के बाद भी बगल से उसको काट दे। उसके लिए भी हम लोग इंजीनियर से बोलेंगे, सरकार से बोलेंगे, कम से कम बंगाल को भी ये सूचित किया जाए कि अगर आप नहीं कटाव रोकते हैं तो हम लोग के कटाव निरोधी कार्य में भी बाधा पहुँच सकती है, उससे हानि हम लोग को हो सकती है। उसको भी हम लोग लिख कर भेजेंगे। गोल्डन पिचिंग का सर और गोल्डन पिचिंग कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि अभी जो फ्लड फाइटिंग से काम हो सकता है। अब जब इस फ्लड फाइटिंग में जितना कम हो सका, अब जब नदी का पानी हट जाएगा तब फिर एस्टिमेट जाएगा और कहाँ से कितना करना है, कितना किस ढंग से करना है, वो उसका इंजीनियर आता है, उसको देखता है, उसका सोल्यूशन किस ढंग से होगा, जो नदी की धारा कैसे है, नदी की धारा कहाँ तक कैसे जा सकती है, उसको देख के अपना एस्टिमेट बनाते हैं लोग और एस्टिमेट के अनुसार तब योजना पर उसको काम होता है। फिलहाल क्या आश्वासन दिया गया सर? फिलहाल वह हम लोग फ्लड फाइटिंग से हम लोग काम करेंगे और हम लोग को कटने नहीं देंगे, वो जो हम लोग को कहा गया है। और निश्चित रूप से फ्लड फाइटिंग का काम जोरों से चलेगा। सर, उत्तरी कड़ीमुल्लापुर पंचायत के जो बेदराक गांव है उसमें लोग जो है मांग कर रहे थे कि सड़क को लेकर और पुलिया को लेकर। सर नहीं, उसमें बड़े बड़े नेता हो गए हैं जिसको कि कोई समझ नहीं है, वो बड़का नेता बन जाता है। वो आज का मामला नहीं है, बहुत पहले का मामला है। वो हाई कोर्ट में गया है उसका मामला। इसको वहाँ के जो क्या नाम था उनका, मोहम्मद, उन्होंने हाई कोर्ट में भी लिखा था। वहाँ से टीम आई थी, वहाँ से इंक्वायरी हुई थी, एडीएम रंग के लोग आए थे। वहाँ से फिर हमने
विधानसभा में प्रश्न उठाया था, इंजीनियर आया था, उसने देख कर लेकिन उसमें ज़मीन जो पड़ती है ज़मीन सरकारी ज़मीन नहीं है, प्राइवेट ज़मीन है। हम लोगों ने प्रयास किया भाई प्राइवेट ज़मीन को आप दे दीजिए, आपको हम लोग कंपनसेशन दिलवा देंगे। वो तैयार नहीं होगा कि नहीं हम ज़मीन नहीं देंगे। वो ज़मीन जब तक नहीं देगा तब तक वहाँ कोई सड़क बनने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, ना पुल बनने का प्रश्न उठता है। और जो एक तो दूसरे तरफ से संपर्कता हो चुकी है उस गांव की, तो सरकार ऐसे भी नहीं देती है। फिर भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि कम से कम अगर सीधे हो जाए तो रोड तो वहाँ तक आ गया है, लेकिन वहाँ से पुल तक आने के लिए सरकारी ज़मीन नहीं है, इसलिए सड़क वहाँ नहीं आ सकती। अगर सरकारी ज़मीन होती तो सड़क वहाँ तक आ जाती है और पुल भी बन जाता है। इसलिए उसमें भी तत्काल हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब जो लोग प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा है, अगर उनके प्रयास से हो जाए। और हमको गाली देने से अगर उसका पुल बन जाता है तो कहिए और दो चार आदमी ना मेरी गाली का एक तो जग शुरू करें, उसको गाली देंगे तो बन जाएगा, तो जग शुरू कर दें। लेकिन जो स्थिति है मैंने बता दिया आपको, वह जब तक जमीन नहीं देगा तब तक वहाँ कोई सड़क नहीं बनेगी। निरीक्षण के दौरान वार्ड संख्या 6 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि शेख मोसिम भी मौजूद रहे। उन्होंने विधायक की पहल की सराहना करते हुए कहा कि समय पर हुए कटाव रोधी कार्य से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन भविष्य में भी इसी तरह सतर्क रहेगा। आगे कहा कि मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह का यहां आकर निरीक्षण करना और विभाग से लगातार संपर्क बनाए रखना सराहनीय है। समय पर हुए कटाव रोधी कार्य से फिलहाल कटाव रुक गया है और लोगों को राहत मिली है। उम्मीद है कि भविष्य में भी प्रशासन इसी तरह सजग रहेगा। अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत अहमदाबाद वार्ड नंबर 15 में अभी हम लोग खड़े हैं। म्यांमारी जगह का नाम है। इस गांव में मतलब अहमदाबाद प्रखंड के मैक्सिमम लोग निवास करते हैं। और अभी जो फिलहाल जो बांध मतलब बाढ़ पानी में जो कटाव की स्थिति बनी हुई है, इससे मोर देन 500 परिवार जो है अफेक्टेड है। और इतने जान लीजिए कि यहाँ से महज आधा किलोमीटर की दूरी में या उससे भी कम की दूरी में महानंदा बांध अवस्थित है, जिसको हम लोग हार्ट ऑफ द अहमदाबाद ब्लॉक कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ की स्थिति में सुधार नहीं हुई तो समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं है जहाँ महानंदा बांध तक ये कटाव पहुँच जाएगा और अहमदाबाद प्रखंड का नामो निशान मिट जाएगा। तो हम चाहेंगे और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, और हमारे जो एमएलए साहब है अभी आए हुए हैं, और एमएलए साहब का योगदान हमेशा रहा है। वो इस कंस्टिट्यूंसी में इस विधानसभा में लगातार दौरा करते हैं, तो ये सुन करके आए। इससे पहले भी वो लगातार फ़ोन के माध्यम से मालूम कर रहे थे कि कटाव की स्थिति क्या। हमसे भी फ़ोन में पूछे थे विधायक जी कटाव की स्थिति क्या, हमने उनको अपडेट किया। हमारे सामने की बात है, उन्होंने ऊपर फ़ोन किया जेई को, एई को, डीएम साहब को अपडेट करने का काम किए कि म्यांमारी एक बड़ा क्षेत्र है और वहाँ कटाव की स्थिति एकदम गंभीर बनी हुई है, इस पे इमीडिएट एक्शन लिया जाए। और हम लोग विधायक जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज वो फिर आए और इस मामला को हाईलाइट किए हैं। आई होप कि इसका बहुत जल्दी मतलब सॉर्ट आउट किया जाएगा। और हम सरकार के आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि सर इसका एक परमानेंट सोल्यूशन देखा जाए। अगर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं देखेंगे तो ये समझ लीजिए कि सर कि अहमदाबाद का एक बड़ा क्षेत्र है म्यांमारी, और जो बंगाल का बॉर्डर भी पड़ता है, तो यहाँ का नामो निशान मिट जाएगा अगर हम वक्त रहते एक्शन नहीं लिए तो। मेरा नाम शेख मोसिम है, हम वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि हैं नगर पंचायत अहमदाबाद वार्ड नंबर 6 के। वहीं मौके पर मौजूद मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि फ्लड फाइटिंग योजना के तहत 125 मीटर क्षेत्र में कटाव रोधी कार्य पूरा किया गया है। फिलहाल कटाव पूरी तरह से रुका हुआ है। अगर भविष्य में फिर से कटाव की स्थिति बनती है तो विभाग के साथ मिलकर और भी बड़े स्तर पर कार्य कराया जाएगा। लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। फिलहाल म्यांमारी गांव में कटाव रुकने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि लोग चाहते हैं कि नदी की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए ताकि भविष्य में कटाव की आशंका होने पर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सके। बीएमडब्ल्यू न्यूज के लिए अहमदाबाद से सरफराज की रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।